जी नाज़रीन, आपको बताते चले मोहम्मदपुर दीवान से सफ़ेद मक्खी से तबाह हाल। जामपुर के किसानों का मजलूम किसान इत्तेहाद की क़यादत में मुबैना 2 नंबर ज़रिए अद्वियात और महकमे ज़राअत के अफसरान के खिलाफ एहतजाजी कैंप और मुजाहिरीन ने कपास रख कर महकमे ज़राअत का इज्तिमाई नमाज जनाजा भी अदा किया। जामपुर के नवाही इलाका अड्डे चिराग शाह के मुकाम पर सफ़ेद मक्खी से कपास की फसल के तबाह हाल किसानों का मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुबैना 2 नंबर ज़रिए अद्वियात पर एहतजाज किया। महकमे ज़राअत का इज्तिमाई नमाज जनाजा भी पढ़ाया। किसानों का कहना था कि हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें एहतजाज का शौक़ नहीं है। किसान गुर्बत की आखिरी लकीर पर पहुँच चुका है, हमें बिलासूद कर्ज़े फराहम किए जाएँ। किसानों का मजीद कहना था कि 3 साल से तबाही का शिकार है। सफ़ेद मक्खी ने तबाह हाली का शिकार कर दिया। हमारा मुतालबा है कि इसका मुआवजा दिया जाए, बैंक के कर्जे भी माफ़ किए जाएं। किसानों शिकवा करना है कि इनकी तैयार फसल 2 नंबर ज़रिए अद्वियात से तबाह हो जाती है। हुक्मरानों ने कानों में रुई ठोंस रखी है। अब तो हम अपने बच्चों की बीमारी का इलाज तक नहीं कर सकते। जामपुर का किसान 3 सालों से एहतजाज करके माली मुआवनत और मुबैना 2 नंबर ज़रिए अद्वियात की रोकथाम के लिए सरापा एहतजाज है, मगर इसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के अफसरान भी इस पर अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उनका कहना है कि हमें सख्ती से रोक दिया गया है, हम कोई बयान नहीं दे सकते। इन ख्यालात का इजहार मजलूम किसान इत्तेहाद सदर जावेद कुराई, नायब सदर आसिफ इकबाल गशकोरी, सेक्रेटरी जनरल अजीम खान बुस्तार, साबिक चेयरमैन नाजिम सरदार शाहिद खान कोराई, हाजी तारिक खान कोराई, सिकंदर खान कोराई, अब्दुल करीम उलाना, मलिक पीर बख्श राम, मलिक खालिद खिची, जमील खान गोपंग, आशिक हमदानी, यासिर खान बुनल खान, फ़ारूक खान, जामशाह, नवाज लतीफ़ बाज़गर, यूनिस बुस्तार, मुरीद जंदानी, चेयरमैन किसान बोर्ड अल्लाह यार कोराई ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह नवाज खान हमदानी, केसी न्यूज़ मोहम्मदपुर दीवान। जी नाज़रीन, आपको बताते चले ज़िले मूसा खेल की तहसील द्रग में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नशे आवर लोगों और मंशियात चोरियों डकैतियों को रोकना। रैली का आगाज़ द्रग अड्डे से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वापस द्रग अड्डे पर आकर एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। रैली में मारूफ शख्सियत अब्दुल गफूर जाफिर, पीपल्स पार्टी हाफिज़ ज़फ़रुल्लाह, हाफिज़ अमीर जाफिर, मलिक ज़हूर अहमद, हाफिज़ सिकंदर, हाफिज़ नियाज जाफिर, सोशल वर्कर हमीद खान जाफिर, गुलाम यासीन जाफिर मौलवी, असमतुल्लाह मोहम्मद रमज़ान जाफिर, एहसानुल्लाह शेख और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की और खिताब किया। हमीद खान जाफिर ने खिताब करते हुए कहा कि आज नहीं तो कब नशा आवर डकैतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इनको रोकना हम नौजवानों का फ़र्ज़ है। हमें एक होकर हर जगह अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। आज के बाद जिस जगह पर ऐसा घटिया काम देखने को मिला, इसके खिलाफ हर हद तक जाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है, हमारे नौजवान ना तबाही की तरफ गमज़न हैं। केसी न्यूज़ की बेहतरीन कवरेज को सलाम पेश किया। कैमरा टीम के साथ कामरान जाफिर, तहसील द्रग। आपको बताते चले बहावलनगर की तहसील चिश्तियाँ से म्यूनसिपल कमेटी चिश्तियाँ की जानिब से शहर भर में इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए जारी शुदा ऑपरेशन में निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे जाहिद हुसैन हाशमी पर मिनहाज ट्रैवल चौक में दौरान मीडिया कवरेज जावेद उर्फ जैदी और इसके बेटे नुमान जावेद और इनके बत्ताखोर गुंडागर्द नासिर की जानिब से मुसल्लह असला जान से मारने की धमकियाँ देने और दस्तों गिरबां होकर संगीन नताइज की धमकियाँ देने वाले किरदारों की संगीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अहकामे वाला से अपील है कि चिश्तिया में निजी टीवी चैनल के नुमाइंदे जाहिद हुसैन हाशमी पर हमले का नोटिस लेकर मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि आज़ादी इजहार राय को ना दबाया जाए। सहाफ़ती तंजीमों के एहतजाज और मजम्मत के बाइस थाने सिटी ए डिवीज़न में जाहिद हुसैन हाशमी की मदयत में इन गुंडागर्द और बत्ताखोर नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जावेद उर्फ जैदी और इसके बेटे नुमान को नामजद किया गया। दर्जशुदा मुकदमे में रास्ता रोकने और जान से मारने की धमकियाँ देने की दफ़ात दर्ज है, जो कि हक सच की फतह और आज़ादी इजहार राय की अक्कासी करता है। रिपोर्ट कर रहे हैं खिज़र हुसैन क्रीमी, केसी न्यूज़ चिश्तियाँ। जी नाज़रीन, आप रुख करते हैं नौडेरो का। नौडेरो शहर के मेन जामिया मस्जिद के दोनों गलियों की तरफ
गंदे पानी से नमाजियों का नमाज पढ़ना भी मुश्किल बन गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आबाई शहर सफाई से महरूम। इस सिलसिले के बारे में हम मज़ीद जानते हैं, तफसीलात अपने नुमाइंदे इमाम अली अबड़ू से। जी इमाम अली। जी बिल्कुल, नोडर की इंतजामिया की नाअहली शहर की मेन जामिया मस्जिद गंदे पानी की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ना मुश्किल बन गया और मस्जिद के तालबा के लिए पढ़ना भी मुश्किल है। इसके साथ महल्लेवासी शदीद परेशान हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से भी कोई इंतजाम ना हो सके। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना था कि कागजों में तो काम हो रहे हैं लेकिन अमली काम ना हो सके। नोडर शहर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अपने आबाई शहर गंदे पानी की पहचान बन गया है, लेकिन इंतजामिया नींद से ना उठ सकी। मुसाफिर तलबा रहते हैं, सबसे बड़ी जामे मस्जिद है। इसको 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नालियाँ फटी पड़ी हैं, पानी रास्तों पे खड़ा है और इसी पानी की वजह से जी अभी हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं मस्जिद की, लेकिन इस पानी के यहाँ खड़े होने की वजह से वो पानी पता नहीं कहाँ से अंदर चला गया और मस्जिद में दरारें आ गई पानी की नक्काशी का। और नीचे जो ये नालियाँ बनी हुई हैं नक्काशी के लिए, उसमें वो नीचे सीमेंट नहीं है और कोई वो गोला डालते हैं ताकि पक्का हो जाए और पानी दीवारों में न जाए, वो गोला ही नहीं किया। कम से कम अपने महल्ले के लिए, शहर को भी हमने देखा कोई काम नहीं हुआ। कागज़ों में बड़ा काम हुआ है लेकिन यहाँ पर शहर में कोई काम, कोई पार्क नहीं। सुबह सुबह निकलते यूनिफॉर्म पहन के वो पानी गंदे से गुजर के जाते। हमारा जायज़ ही मसला है, हम नाजायज़ कभी भी नहीं करते। हमारा जायज़ 20 सालों में कभी भी इस गली में कोई काम तरक्याती नहीं हुआ, एक बल्ब भी नहीं पोल खंबे में लगाया कभी। हम जाते हैं वहाँ पे, सारे बंदे अपने हैं, हर बंदा अपना जानता पहचानता है, कभी हमने किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं की है। नाले की मसला है, बंदे क्या है, औरतें यहाँ से आना जाना करते हैं, खवातीन जाती है, दुकानदार है, वो सौदा लेने आता है तो पानी से गुजरता है। साहब जो है, चीफ साहब हैं, एसी साहब हैं, सारे इधर के बैठे हुए हैं, कोई भी रत्तो देर को नहीं है, कोई भी लारकाना के नहीं है, इधर ही रहते हैं सारे। हमारे को पता है तो कहाँ पे वो रहते हैं। हम 300-400 लोग कहाँ जाके उसके ऑफिस में खड़े हो जाए तो फिर प्रेशर पड़ेगा, तब आगे भी जाएंगे, जायज़ी हक के एहतजाज भी करेंगे, रोडों पे भी आएंगे। हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जेलों से भी अभी तक नहीं डरे। पीपल्स पार्टी के अपने वोटर ही सफाई के काम से महरूम, लेकिन यहाँ के इंतजामिया अपने जेबों तक महदूद, अवाम परेशान। कैमरामैन मुनवर मंगी के साथ इमाम अली अबड़ो, केसी न्यूज़, नोडेरो। रुख करते हैं कोल्हू का। मीरबाज मोहम्मद मरीज अली जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम कोल्हू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आए रोज जिला कोल्हू में अफीसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग समझ से बालातर है। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कोल्हू में शेख नसीरुल्लाह को कोल्हू अहमद में 10 दिन नहीं गुजरे इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि डीसी कोल्हू ने अभी तक कोल्हू के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें भी नहीं की। जल्द ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि गलत इक़दाम है। इस ट्रांसफ़र का सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। एक अफसर ट्रांसफ़र होकर आता है, अपने फैमिली और बच्चों को साथ लेकर आता है, अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करके सोचता है कि कम से कम 1 साल तक पोस्टिंग यहीं पर है। जब 10 दिन के अंदर ट्रांसफ़र होता है, इस अफसर को अपने बच्चे फिर से स्कूल से खारिज करके दूसरे स्कूल ले जाकर दाखिल करना पड़ता है। बच्चों और फैमिली पर बुरे असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि बाज़रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस अहकाम बाला से मुतालबा करता हूँ, हम हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं और गरीब आवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब गरीब आवाम की आवाज़ बन चुकी है। हम नेशनल प्रेस क्लब कोल्हू के सहाफ़ियों पर फ़ख्र करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, केसी न्यूज़ कोल्हू। नाज़रीन, आपको बताते चलें, जामपुर से पुलिस थाना सिटी राजनपुर के SHO राना ताहिर ने मुबैना बदनामी ज़माना मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। वाक़यात के मुताबिक SHO थाना सिटी राजनपुर ने राना ताहिर ने DPO राजनपुर के हदायत की रोशनी में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए मंशियात फरोश प्याज मोची काशिफ डाह से 2700 ग्राम चर्स बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO राना ताहिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि समाज दुश्मन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक ना है।
इनके खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि शहर में आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई मसला दरपेश हो तो वो बराह रास्त भी रब्ता कर सकते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर इकबाल सिखानी, केसी न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हब से ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। हब में दरिंदा सिर्फ नौजवान की 9 साला बच्ची से ज़्यादती। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टरों ने बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक कर दी। पुलिस के मुताबिक हब के इलाका करम कॉलोनी में मुलजिम मुनीर अहमद ने 9 साला बच्ची नून को ऐन उस वक्त दबोच लिया जिस वक्त बच्ची अपने घर से करीबी मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने जा रही थी। बच्ची के वालिद की जानिब से थाने में दी गई दरख्वास्त के मुताबिक बच्ची मदरसे जा रही थी। जैसे ही मुलजिम के क्वार्टर सामने से गुजर रही थी तो मुलजिम ने उसे पकड़ लिया, कमरे में ले जाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मेडिकल के लिए मुलजिम और बच्ची को जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब मुंतकिल किया, जहां इब्तदाई रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बच्ची के साथ ज़्यादती की तस्दीक कर दी। मुलजिम का ताल्लुक झलमक्सी से बताया जाता है, जो मेहनत मजदूरी करने हब आया था। अपने किसी अजीज़ के क्वार्टर पर रिहाइश पजीर था, जहाँ ये दिल खराश वाक़या पेश आया। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल हक जंजो, केसी न्यूज़ हब लसबेला। नाज़रीन, आपको बताते चलें तहसील कोहे सलमान यूसी मुबारकी बस्ती बाजानी तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बस्ती बाजानी के रिहायशी मोहम्मद फैसल ने केसी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा इलाका बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हमारा इलाके के रोड के हवाले से जो बिल्कुल काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं, इस पर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल आते जाते हैं। बड़ी गाड़ी ना आ सकती है। जब हमारा कोई मरीज़ बीमार होता है तो हमें 4 पाई पर उठाना पड़ता है। 15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इससे आगे बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिलती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुस्तार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी महरूमियों को देखकर हमारे रोड को पुख्ता बनाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अतीकुर रहमान बुस्तार, केसी न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें हफ्सा क्रांत से मेंबर कौमी असम्बली लसबेला गवादर MNA मोहम्मद असलम बोहतानी की कोशिशों से ईरान बॉर्डर 250 के लिए मंजूर किए गए। 320 मीटर डबल रोड, मुसाफिर खाने के शेड्स, वाशरूम्स की तामीरात के लिए NHA अफसरान GM वेस्ट मकरान मुश्ताक अहमद और दीगर के साथ जगह का मुआयना कर रहे हैं। NHA अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर MPA गवादर मीर हमल कलमेती भी मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब साकरान। आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुस्तार की हदायत पर सूबे में रेवेन्यू मसाइल वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही छत के नीचे हल करने का फैसला किया गया। पटवारी से डिप्टी कमिश्नर तक तमाम अफसरान एक ही जगह पर मौजूद रहकर आवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुनकर हल करेंगे। सुबह पंजाब में हर माह के पहले दिन रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियां लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फरूक ने तमाम अफसरान को इकट्ठा करके तहसील ऑफिस में खुली कचहरी लगाई, जिसमें सैकड़ों साइलिन ने शिरकत की। रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द और इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल भी मौका पर हल किए गए। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फरूक ने कहा कि रेवेन्यू खुली कचहरियों का इनेकाद हुकूमत का अहसन इकदाम है। अवाम को उनकी जायदाद के दस्तावेजात के हसूल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा रेवेन्यू को फरसुदा कल्चर और माइंड सेटअप तब्दील करने के लिए वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं। एराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर तैनात अफसरान एहलकारों के रवैयों पर नज़र रखी जाएगी। एराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर अराउट माफिया की शिकायत पर स्टाफ जिला बदर कर दिया जाएगा। पेपरलेस सिस्टम की वजह से सुर्खफिदे के कल्चर का खात्मा होगा। फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत देने के सिलसिले को ख़त्म करेंगे। हर ऑफिसर अपने ऑफिस में फ़ाइल पर कार्रवाई ऑनलाइन चेक कर सकेगा। हर दरख्वास्त और फाइल पर कार्रवाई के लिए टाइम लाइन मुकर्रर की जाएगी। कमांडेंट BMP हमजा सालिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत और दीगर मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़ डेरा गाजी खान।
जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठल से तहसील ठल में निजी स्कूल का बच्चों के वालिदैन पर फीस का भारी बम गिरा दिया। फीस ना देने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकियां। तफसील के मुताबिक तहसील ठल में शहरियों ने निजी स्कूल सेनेट जोहान ग्रामर स्कूल के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को हुक्म को हवा में उड़ा दिया गया है। 8 माह की फीस बच्चों के वालिदैन से मांग ली गई। 10,000 से 15,000 तक लेट होने की सूरत में 600 लेट फीस देनी होगी। ना देने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जाएगा। उनका मजीद कहना था कि कोरोना की वजह से कारोबार बंद था, हम गरीब कहां से इतनी भारी फीसें दें। जबकि केसी न्यूज़ के नुमाइंदे ने प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल बात करने को तैयार ही नहीं। उनका कहना है कि जो करना है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध से अपील करते हैं, खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली बड़ो, केसी न्यूज़। जी, जैसे कि इस टाइम में सेंट जॉन ग्रामर स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे अभी एहतजाज हुआ है। जो सेंट जॉन स्कूल के जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के पेरेंट्स ने एहतजाज किया है कि हमें बहुत चालान किए हैं जिसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है। किसकी 14,000 है, किसकी 8,000, जो 6-8 मंथ की फ़ीस बनती है। कोरोना की मौजूदगी में जो हुकूमत ने छुट्टी कराई थी और जो फीस थी सारी उसने फीस माफ़ कर दी थी कोरोना की वजह से। अब ये जो सेंट जॉन का हमला है, जो यहाँ का रहायशी प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि हमें 6-8 मंथ की सारी जो फीस है वो हमें दे दो। अब ये इनका कहना है कि हम गरीब लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब 14,000 8,000 हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ से देंगे और हमारे बच्चों का क्या होगा। तो इसका यही कहना था कि हुकूमत से हम अपील करते हैं कि हमें खुदारा इन जो प्रिंसिपल की ये ना लगाना ये कार्रवाई कर रहे हैं कि फ़ीस हमें दी जाए। हम ये फ़ीस नहीं दे सकते, तो लिहाजा हम हुकूमत से अपील करते हैं खुदारा इन स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और हमारी फ़ीस माफ़ करवा दी जाए। कैसी रिपोर्टर इमरान अली, केसी न्यूज़ ठुल। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मुजफ्फरगढ़ से रंगपुर पुलिस ने दौरान गश्त मुलजिम से नाजायज़ असला बरामद कर लिया। बरामद शुदा असले में 1 अदद पिस्टल, 30 बोर और 3 ज़रब कारतूस हैं। मुलजिम इशफाक अहमद राना वाइन रंगपुर का रिहायशी है। SHO अहमद फराज खान खोसा का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। तफसील के मुताबिक रंगपुर पुलिस जराइम की पड़ताल के सिलसिले में मामूल की गश्त पर थी। इशफाक अहमद वालिद अल्ताफ हुसैन मोहाना को मशकूक हालत में देखकर तलाशी ली गई तो इसके कब्जे से 1 अदद पिस्टल, 30 बोर, 3 ज़रब कारतूस बरामद हुए, जिस पर इसके खिलाफ थाना रंगपुर में भी भरम 13-2A 65/20 AO मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। SHO थाना रंगपुर अहमद फराज खान खोसा ने बाद-ए-ज़ां सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ये लोग मुआशरे के नासूर हैं, मुआशरती बिगाड़ का सबब हैं। जराइम की बेखूनी के लिए इनकी सरगर्मियों पर कंट्रोल ज़रूरी है। पुलिस अपने फ़राइज़ से आगाह है। अवामी जान, माल और इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़रीज़ा है, जिसे हर किस्म के हालात में अदा करेंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव ने आज नौशहर फिरोज तहसील के शहर फल से गंदे पानी की निकासी के इंतज़ामात, सफाई सुथराई के मुतालिक शिकायत का नोटिस लेते हुए शहर का दौरा किया। इस मौका पर एक्सीजन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहर फिरोज अब्दुल गफूर धामरा और ज़िले कौंसिल के इंजीनियर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि शहर से गंदे पानी की निकासी के तालाब भर जाने और शहर से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाले में सफाई ना होने के बाइस गंदे पानी निकासी के मसाइल पेश आ रहे हैं। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल डिप्टी कमिश्नर ने निकासी आपके नाले की फौरी तौर पर सफाई कराने के अहकाम दिए और कहा कि निकासी आप में हाइल रुकावटों और कब्जों को फिलपूर हटाया जाए ताकि निकासी आप की सहूलियात बेहतर हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ महलों और शाही बाजार का दौरा किया। पब्लिक हेल्थ अफसरान को पब्लिक हेल्थ स्कीमों को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं मंसूर मलिक, केसी न्यूज़ मिठियानी से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें बहावल नगर से महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान मोहम्मद अजीज़ और अरशद हमीद संधू ने अपनी टीम के हमरा बहावल नगर शहर और गिरदोनवाह में हुकूमती अहकामात और अवामी शिकायत पर भरपूर कार्रवाई करते हुए
गैर कानूनी बगैर लाइसेंस तेल एजेंसियां सेल करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इनको हवाले पुलिस कर दिया। इस मौके पर महकमे सिविल डिफेंस के अफसरान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां चलते फिरते बम हैं। इन गैर कानूनी तेल एजेंसीज पर किसी भी वक्त जानलेवा हादसा पेश आ सकता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के रिहायशियों को भी जान और माल के ज़िया का खदशा है। महकमे सिविल डिफेंस के अफसरान ने इस हवाले से एक्शन लेते हुए बस्ती मोहम्मद शफी मौज़ा सेंतिका में शौकत ऑयल एजेंसी नामी मिनी पेट्रोल पंप को सील कर दिया। गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली पेट्रोल एजेंसी के मालिक मोहम्मद अब्बास व नियाज अहमद कुरैशी को कानूनी कार्रवाई के लिए हवाले पुलिस कर दिया गया। महकमे सिविल डिफेंस के अफसरान ने मजीद कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले ये लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनकी बेखुदी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन करीमी, KC न्यूज़ बहावलनगर। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें जामपुर से तहसीलदार महाल जामपुर मोहम्मद हारून की मुसलसल दफ्तर से गैर हाजिर रहने के बाइस साइलिन को परेशानी का सामना, जिसकी बाबत तहसील बार कौंसिल के अहदेदारान ने एहतजाजन 2 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान करते हुए मरासला जारी कर दिया। कोई वकील तहसीलदार के ऑफिस पेश नहीं होगा। मरासले के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मज़कूरा तहसीलदार ने आधा घंटा अदालत लगाकर बगैर वकला को समाअत किए बगैर मखसूस केस का गैर कानूनी फैसला किया। दनीस नाब डिवीज़न जामपुर के अवामी समाजी शहरी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब और कमिश्नर डेरा गाजी खान से मज़कूरा तहसीलदार जामपुर को फौरी तौर पर तब्दील करने का मुतालबा किया। इस ज़मन में तहसीलदार से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे रब्ता ना हो सका। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनव्वर इकबाल सिखानी, KC न्यूज़ जामपुर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।